नमस्कार दोस्तों, ढाका टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायोड के बारे में। तो जो डायोड है वो पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थों को मिलाने पर बनाई जाती है। यानी कि डायोडों को पढ़ने से पहले पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थों का जानना आवश्यक होता है। तो पी टाइप और एन टाइप पदार्थ वाली क्लास पिछली वीडियो में हमने बनाई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायोड के बारे में। तो सबसे पहले डायोड की परिभाषा देख लेते हैं। तो पी प्रकार तथा एन प्रकार पदार्थों को मिलाने पर एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है, उससे बनने वाली युक्ति डायोड कहलाती है। यानी कि पी प्रकार पदार्थ और एन प्रकार पदार्थ को मिलाने पर एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है और जो युक्ति बनती है उन पदार्थों से मिलकर के वो डायोड कहलाती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पी टाइप पदार्थ क्या होता है और एन टाइप पदार्थ क्या होता है। तो अगर पी टाइप पदार्थ की बात की जाए तो पी टाइप पदार्थ त्रिसंयोजी पदार्थ होते हैं। यानी कि पी टाइप पदार्थ में होल की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है होल की संख्या से। पी टाइप पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन त्रिसंयोजी पदार्थ, जैसे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थ्योरियम, ये सभी पी टाइप पदार्थ हैं। अगर पी टाइप पदार्थ में हम आयनों को देखें तो इनमें ऋणायन होते हैं पी टाइप पदार्थ में, क्योंकि जो त्रिसंयोजी पदार्थ हैं हमें चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, इसमें ये कम होते हैं, इसलिए ये कहीं से ग्रहण करते हैं, यानी ग्राही आयन कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर एन टाइप पदार्थों को देखें तो एन टाइप पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एन टाइप पदार्थ हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है होल की संख्या से। एन टाइप पदार्थ पंचसंयोजी पदार्थ होते हैं, अर्थात कि ऐसे पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हों। जैसे अगर बात की जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी एन टाइप पदार्थ हैं। तो एक बात आती है डोपिंग की, कि डोपिंग क्या होता है। तो इंट्रिंसिक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। इंट्रिंसिक पदार्थ किसको कहते हैं, यानी कि शुद्ध अर्धचालक पदार्थ को इंट्रिंसिक पदार्थ कहते हैं। जैसे शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक पदार्थ। और इसमें अशुद्धि मिला दें किसी दूसरे पदार्थ की, तो अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं डोपिंग। तो आइए देखते हैं डायोड के बारे में। तो पी प्रकार तथा एन प्रकार पदार्थों को मिलाने पर एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम डायोड कहते हैं। अगर डायोड की हम सिंबल की बात करें तो ये डायोड का सिंबल होता है ये डायोड का एनोड होता है, ये डायोड का कैथोड होता है। ये डायोड का सिंबल है इस प्रकार से। अगर डायोड की बात की जाए कि डायोड क्या कार्य करती है, तो डायोड एसी को डीसी में बदलती है। यानी कि डायोड एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करती है। एसी सप्लाई की फुल फॉर्म होती है, एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं हम दिष्ट धारा। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति डायोड होती है। और इनसे मिलकर के ही रेक्टिफायर का निर्माण होता है, जो भी एसी को डीसी में बदलता है। रेक्टिफायर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल ये डायोड देखिए। तो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने वाली युक्ति डायोड कहलाती है। यानी कि एसी सप्लाई को बदल देगी सीधे डीसी सप्लाई में। बहुत छोटी युक्ति होती है और केवल ये छोटी सी युक्ति एसी को डीसी में बदल देती है। और डीसी में बदलने का उद्देश्य ये है कि डीसी में हम विभिन्न प्रकार के उपयंत्र होते हैं, या जैसे मोबाइल की बैटरी है, जो मोबाइल में बैटरी लगी होती है, जैसे कहते हैं हम लिथियम आयनिक बैटरी। तो जो लिथियम आयनिक बैटरी है, और बैटरी आपको पता है कि डीसी सप्लाई पर कार्य करती है,
यानी कि जो बैटरी होती है वो रासायनिक क्रिया को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम विद्युत डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा देंगे। तो डीसी हम किससे बनाएंगे? डायोड से या रेक्टिफायर से। तो एसी को डीसी में बदलती है डायोड। अगर हम देखें, बात करें कि ये हमारी कोई डायोड की संरचना है, ये पी टाइप पदार्थ है, ये कोई एन टाइप पदार्थ है। पी टाइप पदार्थ में होल्स हैं, एन टाइप पदार्थ में इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने देखा था कि पी टाइप पदार्थ तथा एन टाइप पदार्थ को मिलाने पर एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे डायोड कहते हैं। तो हमने पी टाइप पदार्थ मिला दिया, एन टाइप पदार्थ मिला दिया, आपस में एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होगा, जिसे डायोड कह रहे हैं हम। तो ये भाग हो जाएगा इसका एनोड और ये भाग हो जाएगा इसका कैथोड। तो ये हो गया इसका एनोड और ये हो गया इसका कैथोड। इसमें एन टाइप पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप पदार्थ में होल है। ये क्या है? ये जंक्शन है, इसको कहते हैं जंक्शन या पी एन जंक्शन। इसको कहते हैं पी एन जंक्शन। जो पी और एन के मिलाने पर जो बीच में जो जंक्शन का निर्माण हुआ उसे कहते हैं पी एन जंक्शन। और इस जंक्शन के आसपास और इस जंक्शन के दोनों तरफ एक अक्षय परत का निर्माण होता है। इस जंक्शन के दोनों तरफ एक अक्षय परत का निर्माण होता है। अगर हम इसमें आयनों को देखें तो पी टाइप पदार्थ में ऋणायन होते हैं, पी टाइप पदार्थ में ऋणायन होते हैं और इसमें एन टाइप पदार्थ में धनायन होते हैं। तो इसको कहते हैं हम आयन। ये आयन है जो क्या है? ऋणायन। एन टाइप पदार्थ में होते हैं धनायन, ये है आयन। ये है हमारा पी एन जंक्शन और इसको कहते हैं अक्षय परत यानी डिप्लीशन लेयर। इसको कहते हैं अक्षय परत। अक्षय परत, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, अक्षय परत जो जंक्शन के दोनों तरफ बन रही है, अक्षय परत है, डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर की अगर बात करें हम तो डिप्लीशन लेयर में देखा जाएगा कि डिप्लीशन लेयर में ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल्स होते हैं। तो डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं? केवल आयन होते हैं। तो डिप्लीशन लेयर में केवल आयन होते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात कर ली जाए, इसकी मोटाई कितनी होती है, तो डिप्लीशन लेयर में केवल आयन होते हैं, यानी कि अक्षय परत में केवल आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन व होल्स नहीं होते, ना तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना होल्स रहेंगे, केवल आयन रहेंगे। अब अक्षय परत की मोटाई की बात कर ली जाए तो जो अक्षय परत है इसकी मोटाई होती है माइक्रोमीटर में। इस अक्षय परत की मोटाई होती है माइक्रोमीटर। अगर माइक्रोमीटर की बात की जाए यानी कि 10 की घात माइनस 6 मीटर, माइक्रोमीटर यानी कि 10 की घात माइनस 6 मीटर। अगर इस प्रकार से ना आए हमसे तो सेंटीमीटर में पूछे तो 10 की घात माइनस 6 इंटू 100, ये क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर। यानी कितने बनेंगे? 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर। तो अक्षय परत डिप्लीशन लेयर जंक्शन के दोनों तरफ बन रही है। अक्षय परत में केवल आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होल्स नहीं होते, कभी भी नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन व होल्स। अक्षय परत की मोटाई होती है माइक्रोमीटर। अगर माइक्रोमीटर की बात की जाए तो 10 की घात माइनस 6 मीटर, यानी कि अक्षय परत की मोटाई होती है 10 की घात माइनस 6 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो सेंटीमीटर में गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि हमारा आ जाए 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर। तो ये अक्षय परत की मोटाई है। सेंटीमीटर में पूछ ले या मीटर में पूछ ले,
हमारे आंसर ये आएंगे। अगर हम इसमें डोपिंग बढ़ाएंगे, पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ में अगर डोपिंग बढ़ाते हैं तो अवक्षय परत की मोटाई कम होती है, यानी कि डोपिंग बढ़ाने पर अवक्षय परत की मोटाई घटती है। तो डोपिंग बढ़ाने पर अवक्षय परत की मोटाई, डोपिंग बढ़ाने पर अवक्षय परत की मोटाई कम होती है। यानी कि डोपिंग जैसे बढ़ाएंगे तो अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाएगी। अब बात आती है डोपिंग क्या होती है, यानी कि जो पी टाइप पदार्थ है और एन टाइप पदार्थ है, हम जो पी टाइप पदार्थ बनाते हैं इसी प्रकार से एन टाइप पदार्थ बनाते हैं। जैसे शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में पी टाइप पदार्थ बनाने के लिए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम में से किसी पदार्थ को मिलाया जाता है। हम जितनी पदार्थ की मात्रा मिलाएंगे, जितनी ज़्यादा पदार्थ की मात्रा मिलाएंगे उतनी ज़्यादा डोपिंग हो जाएगी, यानी कि जितने ज़्यादा पदार्थ की मात्रा मिलाएंगे उतनी ज़्यादा डोपिंग अधिक हो जाएगी। तो जैसे ही डोपिंग बढ़ाएंगे, यानी पदार्थ जितना मिलाएंगे हम इसमें, तो हमारी जो अवक्षय परत है वो घटती चले जाएगी। अब जो अवक्षय परत में बात की जाए, यहाँ से यहाँ तक ये है बी, यहाँ पर बी वोल्टेज लगेंगे और जो बी होता है और जो बी है यह है बैरियर पोटेंशियल। बी क्या है? बैरियर पोटेंशियल या जंक्शन वोल्टेज। जंक्शन वोल्टेज कह दो या बैरियर पोटेंशियल। या नी वोल्टेज कह दो। तो बी जो है, यहां पर जो वोल्टेज दिए जाते हैं उसको बी का मतलब है जंक्शन वोल्टेज, यानी जंक्शन पर दिए जाने वोल्टेज, या इसी को हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, इसी को हम नी वोल्टेज कहते हैं। और कट इन वोल्टेज हम इसी को ही कहते हैं, इसको कट इन वोल्टेज भी कहते हैं। कट इन वोल्टेज। तो ये इतने सारे नाम एक ही हैं, कट इन वोल्टेज आ जाए, नी वोल्टेज आ जाए, जंक्शन वोल्टेज आ जाए, बैरियर पोटेंशियल आ जाए, तो इसका मतलब एक ही चीज़ है। तो बैरियर पोटेंशियल अगर परिभाषा देखी जाए बैरियर पोटेंशियल की, कट इन वोल्टेज की, तो वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट कराने के लिए आवश्यक होता है। अगर बैरियर पोटेंशियल की हम परिभाषा देखें तो बैरियर पोटेंशियल की परिभाषा देखेंगे हम कि वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट कराने के लिए आवश्यक होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक युक्ति को ऑपरेट कराने के लिए वोल्टेज दिए जाते हैं, हम पढ़ेंगे बैरियर पोटेंशियल यानी कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज, इसी को हम विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर या रोध का विभव। तो हम पढ़ेंगे कट इन वोल्टेज कि वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट कराने के लिए आवश्यक होता है, वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट कराने के लिए आवश्यक होता है। वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट कराने या संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं, कट इन वोल्टेज कहलाता है।
कट इन वोल्टेज कहलाता है। तो वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट कराने या संचालित कराने के लिए आवश्यक होता है, कट इन वोल्टेज कहलाता है। तो हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम के विशेष तौर से याद होने चाहिए। एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट। ये इसके बैरियर पोटेंशियल होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सिलिकॉन से निर्मित जो डायोड है वो तब कार्य करेगी जब कम से कम 0.7 वोल्टेज उसमें दिए जाएं, यानी कि 0.7 वोल्टेज से कम वोल्टेज देने पर वह कार्य नहीं करेगी, ऑपरेट नहीं होगी। उसी प्रकार से जर्मेनियम से निर्मित जो डायोड है उसमें 0.3 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज दिए जाने पर ही वह ऑपरेट होगी, अन्यथा वह ऑपरेट नहीं होगी। तो ये न्यूनतम वोल्टेज हैं ऑपरेट करने के लिए, संचालित करने के लिए डायोड को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी डायोड है। दोबारा से एक बार समरी देख लेते हैं इसकी कि डायोड होती क्या है। तो पी टाइप पदार्थ और एन टाइप पदार्थ को मिलाने पर एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है जिससे हम डायोड कहते हैं। डायोड एक दिशा युक्ति है, केवल एक दिशा में कार्य करती है और इसे स्विचिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। रेक्टिफिकेशन, क्लीपर और क्लैंपर में इसका उपयोग होता है। तो इसके उपयोग पूछे जाएँ तो क्लीपर में, क्लैंपर में, स्विचिंग में और रेक्टिफिकेशन में डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलती है। अगर हम डायोड की कंस्ट्रक्शन देखें तो ये डायोड का सिंबल है। डायोड पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। पी टाइप पदार्थ में आयन ऋणायन होते हैं, एन टाइप पदार्थ में आयन धनायन होते हैं। ये इसका एनोड हो जाएगा, ये इसका कैथोड हो जाएगा। ये है जंक्शन और जंक्शन के बीच में ये है अवक्षय परत जिसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। अवक्षय परत में केवल आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन व होल्स नहीं होते हैं। अवक्षय परत की मोटाई माइक्रोमीटर होती है, यानी कि 10⁻⁶ मीटर होती है। अगर सेंटीमीटर बात की जाए तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर अवक्षय परत की मोटाई होती है। जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाएंगे तो अवक्षय परत की मोटाई कम होती चली जाएगी। यहाँ पर आपको जो ये V नज़र आ रहा है इसका मतलब है जंक्शन वोल्टेज या किसी जंक्शन पर दिए जाने वोल्टेज। बैरियर पोटेंशियल नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज ही इन्हीं को कहते हैं। अगर हम जंक्शन वोल्टेज की बात करें यानी कट इन वोल्टेज की बात करें तो वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट कराने के लिए आवश्यक होता है कट इन वोल्टेज कहलाता है, यानी कि कम से कम दिए जाने वाले वोल्टेज कट इन वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्टेज, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्टेज। तो अवक्षय परत की अगर देखा जाए तो इसमें ये हमारी यहाँ तक डायोड है। आगे देखेंगे तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत की मोटाई घट जाती है, रिवर्स बायस में जोड़ने पर अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। तो उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।